नमस्कार। जिनको हम हमारे सभी भारतीय पुराणों की कथाओं में पाते हैं, जो रामायण काल में भी है, महाभारत में भी है, श्रीमद् भागवतम में भी है, वेद और उपनिषद की कथाओं में भी है, वैसे महर्षि, ब्रह्मर्षि या फिर देवर्षि नारद, जो कि 64 विद्याओं के ज्ञाता है, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र में एक बड़ा चौंका देने वाला सूत्र दिया है। और वह सूत्र है सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यः अधिकतरा। अर्थात भक्ति या डिवोशन कर्म, ज्ञान एवं योग से भी उच्च है या श्रेष्ठ है। अब विद्वानों का ये मानना है कि क्यों नारद मुनि को भक्ति सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लगती है, उसके पीछे उन्होंने खुद देखी हुई एक घटना है, जिस घटना के बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से बात की गई है। और वो घटना है नृषि जन्म कथा। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रहलाद जी को मारने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे प्रयत्न किए। होलिका दहन में होलिका खुद मर गई, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन किसी भी तरह से भक्त प्रहलाद को विष्णु जी बचा लेते थे। अब आखिर में प्रहलाद जी के रक्षण के लिए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु भगवान नृषि अवतार लेते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि हिरण्यकश्यप के पास एक विशिष्ट वरदान था, और वरदान ये था कि ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई पशु, ना ही कोई देव, ना ही कोई दानव उनको मार सकता है। ना ही उनकी मृत्यु दिन में होगी, ना ही मृत्यु उनकी रात में होगी, ना ही उनकी मृत्यु किसी अस्त्र से या शस्त्र से हो सकती है, ना ही उनकी मृत्यु किसी वास्तु के अंदर, दैट मीन्स घर के अंदर या फिर वास्तु के बाहर हो सकती है। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु आकाश में भी नहीं हो सकती और पृथ्वी के ऊपर भी नहीं हो सकती। तो इस तरह का एक विशिष्ट वरदान हिरण्यकश्यप के पास था, और इसीलिए आधा नर और आधा सिंह नृषि अवतार विष्णु भगवान ने लिया। संध्या का समय, ना ही दिन ना ही रात, वो समय लिया। अपने नाखूनों से अपने ही पैरों पर, अर्थात आकाश में भी नहीं और पृथ्वी के ऊपर भी नहीं और वास्तु के अंदर भी नहीं और वास्तु के बाहर भी नहीं, चौखट के ऊपर उसको रख के नृषि भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। अब क्योंकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी, तो ऋषि अवतार जब हुआ तब ऋषि भगवान अत्यंत क्रोधित थे और किसी भी तरह से उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी ने प्रयत्न किया, शिव जी ने प्रयत्न किया, देवगण लोगों ने प्रयत्न किया, वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे, ऑफकोर्स थोड़ा डिस्टेंस बना के, लेकिन किसी भी तरह से नृषि जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वह देख के अब ब्रह्मा जी को डर लगता है कि कहीं उनके रौद्र स्वरूप के कारण, कहीं उनकी क्रोध की अग्नि के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ न जाए। तो फिर जब किसी देवता ऋषिगण से बात नहीं बन रही थी, तब ब्रह्मा जी जाते हैं लक्ष्मी जी के पास और लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आपके प्रति का क्रोध शांत कीजिए। लक्ष्मी जी बड़ा कॉन्फिडेंस में आके वहाँ पर आती है, लेकिन जब वह ऋषि का क्रोध देखती है, उनकी क्रोधाग्नि देखती है, उनका रौद्र स्वरूप देखती है, तो लक्ष्मी जी इतना डर जाती है कि वो पास भी नहीं जाती। तो अब सभी देवतागण एक तरह की डिफ़िकल्टीज़ में आ जाते हैं कि अब किसको भेजेंगे, किसके द्वारा नृषि अवतार का क्रोध शांत होगा।
तभी ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आता है और ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास जाते हैं और प्रहलाद को यह प्रार्थना करते हैं कि तुम ऋषि भगवान के पास जाकर उनका क्रोध शांत करो। आप श्रीमद् भागवत का श्लोक देखें। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतिके तात प्रशमयो पेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। अर्थात, हे प्रहलाद, तुम्हारे पिता के वध के हेतु भगवान क्रोधित हुए हैं, तो अब तुम ही उसके पास जाओ और उनको शांत करो। अब प्रहलाद जी बिना डरे ऋषि भगवान के सामने उपस्थित होते हैं। वह साष्टांग प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और स्तुति करते हैं। अब जैसे ही ऋषि भगवान प्रहलाद को देखते हैं, वह अपने हाथों से प्रहलाद को उठा के गोदी में बिठा देते हैं और जैसे माँ अपने संतान को गोदी में बिठा के उसको प्रेम करती है, वैसे ही ऋषि भगवान प्रेम से उसके सिर पर अपना हाथ घुमाने लगते हैं। ना ही सिर्फ प्रभु का रौद्र स्वरूप शांत होता है, भगवान आगे जाकर प्रहलाद को गोदी से उतारकर उसके माथे पर अपना हाथ रख के यह कहते हैं कि मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देरी हो गई और उस कारण तुम्हें कष्ट सहन करना पड़ा। अब ये पूरी घटना के बाद विद्वान, शास्त्र के विद्वान यह कहते हैं कि जो काम देवता नहीं कर सके, जो काम ब्रह्मा, शिव जी एवं लक्ष्मी जी भी नहीं कर सकी, वह काम प्रहलाद जी कैसे कर पाए। तो उसका जवाब देते हुए विद्वान कहते हैं कि क्योंकि प्रहलाद के पास एक ताकत थी जिसका नाम है भक्ति की ताकत। अब प्रहलाद जी को तो भगवान का रौद्र स्वरूप लगा ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी। जिनकी आँखों में भक्ति की प्रीति होती है, उनको सब सौम्य या सुख रूप ही लगता है। भक्ति से सामने जो भी हो वो सब मंगलमय या कल्याणदायक ही लगता है। हम सब के जीवन में ऐसी ही भक्ति हम प्राप्त करें ताकि जीवन में चारों तरफ हमें सुख, शांति, समृद्धि मिलती रहे। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।